इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईर्ष्या तो उस दीमक की तरह है जो इंसान को खोखला कर देती है। लेकिन इंसान के इन शत्रुओं पर प्रेम और दया से ही विजय पाई जा सकती है। अगर आपके साथ कोई असभ्यता से पेश आता है तो उसे सभ्य रहकर ही जीता जा सकता है। मैं भाग्य आज आपको यही सीख एक कहानी के माध्यम से दूंगा ताकि आप ये समझ पाएं कि ज्ञानी लोग शांत और सभ्य क्यों रहते हैं। लेकिन पहले कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सेहत की चिंता दूर होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 82। वृष राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, पुरानी इच्छा पूरी होगी, काम का नया अवसर मिलेगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 90। मिथुन राशि की बात करते हैं। सेहत को लेकर चिंता दूर होगी, पड़ोसियों से विवाद हल होगा, कारोबार में समय ज्यादा दें। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 83। कर्क राशि, प्रेम के मामलों में सफल होंगे, स्थान परिवर्तन करना शुभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 78। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि सभ्य और शालीन रहना कितना जरूरी है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्वामी दयानंद गंगा तट पर ठहरे हुए थे। उनसे थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी में एक दूसरा साधु भी रहता था। वो प्रतिदिन नियम से दयानंद की कुटिया के पास आकर उन्हें गालियां देता और जब गालियां देकर थक जाता तो वापस अपनी कुटिया में चला जाता। दयानंद उसकी गालियां सुनते और मुस्कुरा देते, लेकिन कोई उत्तर न देते। एक दिन एक सज्जन ने फलों का एक बड़ा टोकरा स्वामी दयानंद के पास भेजा। स्वामी ने टोकरे से अच्छे अच्छे फल निकालकर उन्हें एक साफ कपड़े में बांधा और एक व्यक्ति से बोले, ये फल उस साधु को दे आओ जो प्रतिदिन यहाँ आकर अपनी कृपा मुझ पर बरसाता रहता है। भला वो साधु स्वामी दयानंद को गालियां क्यों देता था और फिर स्वामी जी ने उसे गालियों के बदले फल क्यों भिजवाए? मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगा, लेकिन अगली 4 राशियों के बाद। सिंह राशि, सिर दर्द से परेशानी होगी, उच्च अधिकारी से लाभ होगा, अपने पिता का सम्मान करें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 89। कन्या राशि, परीक्षा में सफल होंगे, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, परिवार के झगड़े खत्म होंगे। शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 76। तुला राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, नौकरी में बदलाव ना करें, सेहत की समस्या खत्म होगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, पेट की समस्या परेशान कर सकती है, बिजनेस में धन ना लगाएं, स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत है 75। राशिफल से पहले मैं आपको स्वामी दयानंद की कहानी सुना रहा था, जिन्हें एक साधु गालियां देता था, लेकिन इसके बदले स्वामी जी ने साधु के लिए फल भेजा। एक सज्जन फल लेकर उस साधु के पास गए और जाकर बोले, साधु बाबा, ये फल स्वामी दयानंद जी ने आपके लिए भेजे हैं। उस साधु ने दयानंद का नाम सुना तो सुनते ही लगा चिल्लाने, अरे ये प्रातःकाल किसका नाम ले लिया तूने? पता नहीं अब आज भोजन भी मिलेगा या नहीं। चला जा यहाँ से, ये जो फल तू लाया है ये मेरे लिए नहीं किसी दूसरे के लिए भेजे होंगे, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन उसे गालियां देता हूँ, वो भला क्यों भेजेगा? उस व्यक्ति ने स्वामी के पास वापस आकर यही बात कही। दयानंद बोले, तुम फिर उसके पास जाओ और कहना कि आप प्रतिदिन जो अमृत वर्षा करते हो उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति लगती है,
ये फल इसलिए भेजे हैं कि इन्हें खाइए, इससे आपकी शक्ति बनी रहे और अमृत वर्षा में कमी ना आए। आखिर दयानंद स्वामी ऐसा क्यों कर रहे थे और वो साधु उन्हें गालियां ही क्यों दे रहा था, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, मां की सेहत खराब हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण काम बिगड़ सकता है, अपनों का अपमान ना करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 59। मकर राशि, परिवार में झगड़ा हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति होगी, नए व्यक्तियों से ना मिले। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 69। कुंभ राशि, जरूरी काम को समय पर करें, विवाह की समस्याएं खत्म होंगी, महत्वपूर्ण काम से बाहर जाएंगे। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 67। मीन राशि, संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी, रुके हुए काम भी बनेंगे, भाग्य पर भरोसा रखें। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 84। राशिफल से पहले मैं आपको स्वामी दयानंद और एक साधु की कहानी सुना रहा था। वो साधु जो रोज स्वामी जी को गालियां देता था, लेकिन बदले में स्वामी जी ने उसके पास फल भेजे। साधु ने फल वापस कर दिया तो स्वामी जी ने दोबारा फल भेजा और साथ में ये संदेश भी भेजा कि आप जो अमृत रूपी गालियां देते हैं उसमें शक्ति लगती है और ये फल खाकर आपको पर्याप्त शक्ति मिलेगी। इस बार स्वामी जी का संदेश ग्रहण करने में उस साधु को दिक्कत नहीं हुई। वो समझ गया कि महर्षि असभ्य को सभ्यता से, क्रूर को प्रेम से और निर्दय को दया से जीतना चाहते हैं। साधु बड़ा लज्जित हुआ और महर्षि की कुटिया पर जाकर उनसे क्षमा याचना की। इस कहानी के जरिए मैं आपको बस यही बात समझाना चाह रहा था कि हमेशा सभ्यता, शांति, दया और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाएंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल आपसे फिर मिलने आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।